हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होगे, मस्त होगे एंड बिंदास होगे। यार बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी आती रहती है जो आईटी जेईई या नीट की तैयारी कर रहे होते हैं और स्टार्ट कर रहे होते हैं कई बार कि सर क्या मैं पूरा का पूरा प्रिपरेशन यूट्यूब से कर सकता हूँ। इज़ इट एक्चुअली पॉसिबल प्रैक्टिकल टू गेट अ गुड रैंक फ्रॉम यूट्यूब स्टडी। एंड तो यार देखो, इसका डिसीज़न आपको खुद को लेना है। मैं इसका जवाब हाँ या ना में नहीं देने वाला। मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि यार असल में सच क्या है, क्योंकि सच हाँ भी है और सच ना भी है। दोनों एस्पेक्ट्स हैं। आपके लिए क्या वर्क करता है ये आपको डिसाइड करना है, और क्या आप डिसाइड करेंगे ये लास्ट में कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो शुरू करें, डिसीजन आप कर लोगे इसके बाद। सबसे पहले यूट्यूब पे सबसे पहले बात करते हैं कंटेंट के बारे में कि इज जेईई एडवांस लेवल कंटेंट अवेलेबल ऑन यूट्यूब। यस, द आंसर इज यस। जेईई एडवांस का काफ़ी सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है। इनफैक्ट बहुत एक्सेस में भी अवेलेबल है। जितना आपको चाहिए भी नहीं होता उससे ज़्यादा चीज़ें भी अवेलेबल है। ये तो एक पॉजिटिव बात हो गई। लेकिन इसी का दूसरा साइड ये है कि कहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या अवेलेबल होगा ये पहचानना डिफ़िकल्ट है। हो सकता है मैथमेटिक्स आपको कहीं मिले, केमिस्ट्री आपको कहीं मिले, फिजिक्स आपको कहीं और मिले, इनऑर्गेनिक कहीं और मिले, ऑर्गेनिक कहीं और मिले। तो ये पैचवर्क्स होंगे। प्रॉब्लम ये है इसकी। अगली चीज़, हो सकता है कुछ कुछ एडवांस का कंटेंट या कुछ पार्ट ऑफ सिलेबस आपको कहीं पे भी ना मिले। देयर आर मेनी पार्ट्स विच मे नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द कंटेंट यू कैन गेट। लेकिन वो असेंबल करना, समझना, पहचानना डिफिकल्ट टास्क होता है। बट येस, कंटेंट टिल जेईई एडवांस एंड नीट ऑब्वियसली इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। अब सेकेंड बात है कि क्या हम उस कंटेंट को, मान लीजिए आपने कंटेंट पकड़ लिया, पहचान लिया, पहला स्टेप हो गया मान लीजिए, एंड आपको गाइडेंस भी मिल गई कि आपको पता लग गया कहीं से, बिकॉज यूट्यूबर्स ने भी बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए हैं जिससे कि भाई यहाँ से ये कर लो, यहाँ से ये कर लो। इट मे हैव वर्कड फॉर देम, इट मे नॉट वर्क फॉर एवरीवन। अब सेकंड बात, तो कंटेंट की बात चिल हो गई। अब अगली बात, अब मैं उस कंटेंट को पढ़ लेता हूँ तो क्या मेरा काम हो जाएगा। तो यार देखो, आप सभी जानते हो कि सिर्फ इट्स नॉट अबाउट जस्ट सीइंग द लेक्चर एंड काम हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत समय, अपना कीमती समय ज़िंदगी का बर्बाद किया इस चीज़ में। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इन लेक्चर्स की हेल्प से अलॉन्ग विद द मॉक टेस्ट, अलॉन्ग विद प्रैक्टिस कर लेते हैं, आईटी एडवांस भी क्रैक कर लेते हैं, नीट भी क्रैक कर लेते हैं। देयर आर पीपल लाइक दैट। बट मैं बता रहा हूँ, वो स्टूडेंट्स बहुत रेयर होते हैं। नॉर्मली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनके घर में मेंटर भी होते हैं, या वो बहुत ही अमेजिंग गॉड गिफ्टेड टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट, बिकॉज इट नीड्स इंटेंस फोकस। इंटेंस फोकस कैसे चाहिए मैं बता देता हूँ आपको। आपको अपने लिए पूरी प्लानिंग करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट का या जेईई एडवांस का, और आपके पास 9-10 महीने हैं। पहले आपको कंटेंट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, कहाँ से सही कंटेंट मिलेगा और पूरा कंटेंट मिलेगा। फिर आप लेक्चर्स देखना शुरू करेंगे। तो उसके लिए आपका डेली टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई मेरे को इस चैप्टर का कब पढ़ना है, इस चैप्टर का कब पढ़ना है। अब उसमें भी बहुत स्टूडेंट फॉल्टर कर जाते हैं, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट बैलेंस्ड चलाने होते हैं। लैक ऑफ डिसिप्लिन भी हो जाता है। कुछ दिनों के बाद मोटिवेशन, क्योंकि खुद ही पढ़ रहे होते हैं, लगातार लेक्चर देख रहे होते हैं, तो दिक्कत आती है। अगली प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, एड्स की इशू फेस करते हैं। मान लीजिए उसके लिए आपने यूट्यूब प्रीमियम भी ले लिया, ठीक है, तो एड्स आपको नहीं दिख रहे, आपने डाउनलोड भी कर लिया, तो इंटरनेट का इशू भी आपके लिए नहीं है। अब उसके बाद लेक्चर्स देखने से काम नहीं चलता। लेक्चर्स के बाद, लेक्चर्स मान लीजिए आपने देखने शुरू कर दिए, वो भी आप सही से रेगुलर देखते हो, लेकिन लेक्चर्स के दौरान जो आपके डाउट्स आएंगे वो कौन क्लियर करेगा भाई, क्योंकि लेक्चर के दौरान कुछ तो डाउट बनेंगे ना आपके। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है फेस करेंगे इस समय पे। तो डाउट सॉल्विंग का बहुत बड़ा इशू है ड्यूरिंग द लेक्चर्स। अब लेक्चर मान लीजिए आपने कर लिए, अब घर पे प्रैक्टिस, ये अगली चीज़ फिगर आउट करनी है कि प्रैक्टिस कहाँ से करूँ। तो प्रैक्टिस का सारा मटेरियल कौन सा करना है, किस लेक्चर के बाद क्या करना है, क्योंकि ओवरऑल तो स्टूडेंट्स को पता होता है कि यार ये बुक होती है, ये पीवाईक्यू होता है, लेकिन ये सारा मटेरियल खुद से प्लान करना होता है, क्योंकि कोचिंग तो ज्वाइन किया नहीं। तो अब खुद से प्लान करना पड़ेगा कि किस लेक्चर के बाद कौन से क्वेश्चंस करूं, बिकॉज नोबडी विल टेल यू कि भाई इसके बाद तेरे को ये ही करना है, राइट। अगली चीज़, ये जो मटेरियल आपको मिल रहा है, बाय द वे मान लीजिए किसी ने यूट्यूब पे वो मटेरियल भी दे दिया, और मान लीजिए वो मटेरियल इनफ नहीं हुआ, तो
हु नोज क्वालिटी ऑफ दैट मटेरियल। तो क्लास के बाद क्योंकि प्रैक्टिस रिलेवेंट करनी होती है, जो कराया गया है वही अपने को प्रैक्टिस करना होता है। मैं आपको जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है मेरा, क्योंकि ये इश्यूज़ स्टूडेंट फेस करते हैं और इवेंचुअली उनका बहुत कीमती समय वेस्ट हो जाता है। मैं नहीं चाहता आपका समय वेस्ट हो इन चीज़ों में। तो आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है उसका दिक्कत। अब अगली बात, प्रैक्टिस चलो कर ली, नाउ कम्स पार्ट द डिस्कशन। भाई उसका डिस्कशन होना चाहिए ना नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसमें डाउट्स आएंगे, कहाँ से डिस्कशन होगा उसका, यहाँ पे इशू। अब ये रेगुलर इशू तो फेस करोगे ही, कोई आपको कोई यूट्यूब पे कोई कम्युनिटी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट जो होता है वो हमारा इस बात से होता है कि हमारे जैसे और भी भाई बहन हैं, फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो बिल्कुल सेम ग्रुप में है और सिमिलर तरीके से काम कर रहे हैं, उनका माइलस्टोन सेम है, और अब 2 हफ्ते के बाद या 3 हफ्ते के बाद उनका टेस्ट होगा। अब ये बताइए, टेस्ट आप किसी भी ऐप से रैंडमली दे सकते हो, लेकिन एक होता है बैच के हिसाब से टेस्टिंग। अब वो क्या करोगे आप 3 हफ्ते बाद जो टेस्ट देने वाले हो, अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो आपको कंपटीशन की फील ही नहीं आएगी। हो सकता है आपका मोटिवेशन 1 महीने 2 महीने बाद खत्म हो जाए। तो ये अगला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि भाई टेस्ट फिर कहाँ से दोगे, और उतना सिलेबस, क्योंकि आपका सिलेबस अलग तरीके से चल रहा होगा, तो उतने ही सिलेबस का पार्ट टेस्ट आप कहाँ से ढूंढोगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट फेस करते हैं कि भाई मॉक टेस्ट कहाँ से दें। अब मॉक टेस्ट चलो कहीं से दे भी दिया तो उसको एनालाइज कहाँ से करें। उसके अलावा प्रिपरेशन के दौरान आपके और भी आपको गाइडेंस चाहिए होती है। कई बार आपके कंसेप्चुअल डाउट्स भी आपको आते हैं, वो आपके डाउट्स कौन रिजॉल्व करेगा। आपका फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस खराब हो गया, उसको एनालाइज भी आप खुद कर रहे हो, रेक्टिफाई भी खुद कर रहे हो। भाई लेक्चर तो इवेंचुअली आपको देखने ही पड़ेंगे, तो प्योर सेल्फ स्टडी तो वो भी नहीं हुई। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप बुक्स से ही पढ़ रहे हो। तो इसीलिए देयर आर सो मेनी चैलेंजेस आउट देयर इन डूइंग सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी से सिर्फ यूट्यूब से अगर प्रिपरेशन करते हैं तो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने वीडियोस बना दिए हैं कि हमने किया। वो मैं आपको बता रहा हूँ यार बच्चों, वो खुद को माहौल दिखाने के लिए, खुद की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए अपने आप को इस तरह से दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारे हिडन बातें जो हैं वो छुप जाती हैं। उनमें उनका जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है वो बहुत एक्सट्रीम होता है, जो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो इस बहकावे से आपको बचना चाहिए। तो मेरा इन ऑल ओपिनियन ये है कि अगर ये सारी चीज़ें, डूइंग द लेक्चर्स रेगुलरली ऑन टाइम, सारा कंटेंट मिलना, लेक्चर्स देखने के बाद सही प्रैक्टिस करना, डाउट रिजॉल्व करना लेक्चर के दौरान और लेक्चर के बाद, सही गाइडेंस एंड मेंटरशिप, ये सारी चीज़ें एडवांस में और नीट एग्ज़ाम में जो हाईली कॉम्पिटिटिव, द मोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं पूरे देश के, उसमें अच्छा करने के लिए ज़रूरी होता है। अब ये खुद से प्लान करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप प्लानिंग करोगे या पढ़ाई करोगे, राइट? तो अगर आपके पास कोई बहुत अमेजिंग मेंटर है जो आपके लिए पूरा प्लान करे, आपको गाइड करे, देन यू कैन डू इट। बट माई एडवाइस इज नॉर्मली फॉर ज़्यादातर स्टूडेंट्स इट वोंट वर्क। यू हैव टू ज्वाइन अ प्रॉपर कोर्स, ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। आज के टाइम में हर पैसे की दिक्कत स्टूडेंट को कहीं पे भी है, तो आज कोई बहाना नहीं है किसी के पास। देयर आर पीपल आउट देयर जिन्होंने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिया है। बहुत सस्ते कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, 4-5 हज़ार से लेके 15,000, 20, 30,000 तक में, आपको 20 से 25,000 तक में पूरे ईयरली में यू गेट हाईएस्ट क्वालिटी कोचिंग, जिसमें आपको डाउट सॉल्विंग मेंटरशिप भी मिल जाती है। हम ATP स्टार कोटा में भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं दोज फैसिलिटीज फॉर 1 ईयर। तो यार आप समझ रहे हो, यानी मंथली ओवरऑल आपका 2,000 रुपीज भी स्पेंड नहीं हो रहा है। तो वाई टू टेक सच अ बिग रिस्क? यू डोंट हैव टू टेक सच अ बिग रिस्क। ओके, so bas I've told everything, hoping that this video will help you in deciding what's right for you, what's best to you. Decide for yourself and tell me in the comment section how you feel, what actually you think. हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स के परसेप्शन काफ़ी हिल गए हों, बट जो भी आपको बताया मैंने सच बताया। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।